दूसरे की बेटी आपके घर में बहू बन करके आई है, उसने बहुत बड़ा त्याग किया है। ऐसी बेटियां तो साक्षात भगवती हैं। माता पिता ने कन्यादान किया है, ससुराल से विदा होकर के आई हैं, इनके चरणों में तो गंगा बहती है, इसके चरणों में तो रमण द्वीप है, उसके चरणों में मणिद्वीप है, उसके चरणों में। और ऐसी ही बेटी को तो गृह लक्ष्मी कहा गया। और हमने तो यहां तक पढ़ा है गरुड़ पुराण में, लड़का दूसरी कास्ट का, लड़की दूसरी कास्ट की, दोनों के माध्यम से होने वाली जो संतान है उसके द्वारा कभी भी पूर्वजों को जल नहीं लगता, उसके द्वारा कभी भी पुरखे तृप्त नहीं होते। मेरी इस बात को भेजे की जेब में डाल के रखना इस बात। और मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करता, बिल्कुल। पुरखे इंतजार करते हैं घर में बहू आती है उसके लिए। और जहां पर अपनी जाति नहीं, अपनी बिरादरी नहीं, कुछ भी नहीं, दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली संतान, नारद पुराण में तो संतान को चांडाल कहा गया, नारद पुराण के अंतर्गत। उन दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली जो संतान है उसके द्वारा पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कुछ भी नहीं लगता। लेकिन आज इतना बड़ा अपराध हो रहा है, क्या बताएं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और फिर भी बताया गया कि कन्या ऊंच वर्ण की और वर नीचे वर्ण का, ये तो चलता ही नहीं है कैसे भी। हाँ, कन्या हो उच्च वर्ण की और वर हो नीचे वर्ण का, तो माता पिता, लड़के के माता पिता तो नरक में अपने आप ही जा रहे हैं कि ऊंचे वर्ण की कन्या तुम्हारे घर की बहू बन करके तुम्हारे पांव छू रही है। तो ये तो इतना जबरदस्त अन्याय, इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा अपराध हो रहा है। ब्राह्मण की बेटी किसी न्यून वर्ण के घर में चली जाए, पाम नहीं छूती तो उसका धर्म समाप्त, और पाम छूती है तो उनका समाप्त, जो बेटे के माई बाप है। अब क्या करेंगे इसमें। और आज प्राय ऐसा बहुत हो। लड़के तो माता पिता खुश हो जाते हैं, खूब ले आया, बहू ले आया घर में, लेकिन ये नहीं पता कि यमराज के हंटर कितने पड़ेंगे। 100 पड़ेंगे और एक गिना जाएगा, बचोगे नहीं तुम भी बिल्कुल। इतनी मार पड़ेगी सो छठी का दूध याद आ जाएगा। मैंने देखा है ना, वो बड़े खुश होते हैं। हमारे तो घर में बहू आ रही थी, वैसे भी लड़के को कोई बूझ नहीं रहा था, ये खूब हुआ बहू आ गई घर में। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि 100 हंटर पड़ेंगे तब एक गिना जाएगा, पता लग जाएगा उस समय। इसलिए इस औलाद को संभाल करके रखो तो ठीक है। ये बड़ी बदमाशी कर रहे हैं, संभालो इन्हें।